क्या तुम भी कोई अंडररेटेड एनिमे ढूंढ रहे हो? तो फिक्र मत करो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं टॉप 6 अंडररेटेड एनिमेस के बारे में बताने वाला हूँ और मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि तुम्हें ये सारे एनिमेस देखने चाहिए। तो नंबर 6 पर जो एनिमे है उसका नाम है नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। इस एनिमे की IMDb रेटिंग 6.7 है एंड ये एक डार्क कॉमेडी, फैंटेसी एंड साइकोलॉजिकल एनिमे है जिसके सीजन 1 में कुल 12 एपिसोड्स हैं। इस एनिमे में एक ऑथर अपनी लवर के साथ ट्रक के सामने आकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑथर एक दूसरी दुनिया में रेइनकार्नेट हो जाता है। पर दूसरी दुनिया में ऑथर को एडवेंचरर या हीरो बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ अपनी लाइफ खत्म करने की कोशिश करता था। ऑथर हमेशा जहर की गोलियां खाता रहता था, लेकिन उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता था। ऑथर अब अपनी लवर को ढूंढने के सफर पर निकल जाता है। क्या लगता है, साथ रहने के लिए? नहीं, सुसाइड करने के लिए, ताकि वो दोनों साथ में सुसाइड कर सके। ये एनिमे उनके लिए परफेक्ट है जो डार्क ह्यूमर और एब्सर्ड फैंटेसी एंजॉय करते हैं। नंबर 5 बर्जर्क ऑफ ग्लटनी। इस एनिमे की IMDb रेटिंग 6.8 है एंड ये एक डार्क फैंटेसी, एक्शन एंड एडवेंचर एनिमे है। इस एनिमे में इसका मेन कैरेक्टर फेट एक लड़का है जो नोबल्स के महल में पहरेदारी का काम करता है। क्योंकि उसकी ग्लटनी इसकी किसी काम की नहीं थी, वो सिर्फ उसकी मदद करने के बजाय उसकी भूख और ज्यादा बढ़ा देती थी। एक रात कुछ चोर वहाँ चोरी करने आते हैं, लेकिन फेट उनमें से एक चोर को मार देता है, जिसकी वजह से उसकी ग्लटनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जो उसे दुनिया का सबसे पावरफुल स्किल्स एंड एबिलिटीज पाने की कैपेसिटी देता है। शुरू में फेट वीक और अंडर एस्टिमेटेड इंसान था, लेकिन स्लोली वो अपनी पावर्स और स्ट्रेटजी से खुद को और एनिमीज को चैलेंज करता है। स्टोरी में आगे देखेंगे कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और मॉरल भी आता है और कैसे एक इंसान अपनी ह्यूमैनिटी और सर्वाइवल के बीच बैलेंस करता है। नंबर 4 द वर्ल्ड फाइनेस्ट असैसिन गेट रेइनकार्नेटेड इन अनदर वर्ल्ड एज एन एरिस्टोक्रेट। इस एनिमे की IMDb रेटिंग 7.3 है एंड ये एक फैंटेसी, एक्शन, एडवेंचर इसेकाई ड्रामा एनिमे है। ये एक मॉडर्न फैंटेसी इसेकाई एनिमे है जहाँ एक एलाइट असैसिन को एक मिशन दिया गया था और वो उस मिशन को पूरा कर लेता है, लेकिन असैसिन्स ऑर्गेनाइजेशन उस असैसिन को भी मरवा देती है ताकि कोई सबूत ना बचे। अपनी मौत के बाद उस असैसिन को एक दूसरी दुनिया के गॉडेस अपनी दुनिया में ले आती है और उसे एक मिशन देती है। देन उस असैसिन का इस नई दुनिया में रेइनकार्नेशन होता है। अब वो अपने इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजी माइंड का यूज करके दुनिया के इवेंट्स को मैनिपुलेट करेगा, अपनी डेस्टिनी और मिशंस कंप्लीट करेगा। स्टोरी में एक्शन, स्ट्रेटेजी और पॉलिटिकल इंट्रीज का परफेक्ट ब्लेंड है और ये एनिमे उनके लिए है जो क्लेवर, कैलकुलेटेड प्रोटैगनिस्ट पसंद करते हैं। नंबर 3 गॉब्लिन स्लेयर। इस एनिमे की IMDb रेटिंग 7.3 है एंड ये एक डार्क फैंटेसी, एक्शन, एडवेंचर एंड हॉरर एनिमे है। ये एनिमे एक ग्रिम डार्क फैंटेसी वर्ल्ड में सेट है जहाँ एक एडवेंचरर, जिसे सब गॉब्लिन स्लेयर के नाम से जानते हैं, वो अकेला ही मिशंस पर जाता है और वो सिर्फ गॉब्लिन को मारने के मिशंस पर ही जाता है, क्योंकि उसके पास्ट में कुछ ट्रेजिक इंसिडेंट हुए थे, इसलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी काम के लिए दे दी है। इस एनिमे की स्टोरी काफी ब्रूटल और रियलिस्टिक है जो ट्रॉमा, रिवेंज और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को काफी अच्छे से दिखाती है। ये एनिमे देखने के बाद तुम्हें गॉब्लिन्स के बारे में काफी कुछ पता चलेगा कि गॉब्लिन्स कितने खतरनाक होते हैं। इसके एपिसोड 1 में कुछ 18+ सीन्स हैं जिसे देखने के बाद तुम लोग बोलोगे कि ये तो पता ही था। नंबर 2 विक्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड। इस एनिमे की IMDb रेटिंग 7.5 है एंड ये एक फैंटेसी, एक्शन, मैजिक एंड एडवेंचर एनिमे है। ये एनिमे एक मैजिकल वर्ल्ड में सेट है जहाँ मैजिक ही सब कुछ है, सभी के पास मैजिक पावर्स हैं। बट इस कहानी के मेन MC, मेन कैरेक्टर जिसका नाम विल सफोर्ट है, उसके पास मैजिक पावर्स ही नहीं है। इस वर्ल्ड में टॉप लेवल के मैजिशियन को मागिया वेंडर कहते हैं और मागिया वेंडर बनने के लिए मैजिक एकेडमी में सबसे ज्यादा क्रेडिट्स कमाने पड़ते हैं जो आपकी काबिलियत के बारे में बताते हैं, जो सिर्फ मैजिक पावर से ही पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ज्यादातर टेस्ट मैजिक के बेसिस पर ही होते हैं। लेकिन जो विल है उसने बचपन में अपनी एक दोस्त से वादा किया था, इसलिए विल मागिया वेंडर बनना चाहता है। विल आगे स्टोरी में वर्ल्ड के ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर देगा और दिखाएगा कि हार्ड वर्क और करेज भी पावरफुल है। ये एनिमे क्लासिक शोनेन वाइफ, फ्रेंडशिप और ग्रोथ जर्नी के लिए परफेक्ट है। तो नंबर 1 पर जो एनिमे है उसका नाम है बडी डैडीज। इस एनिमे की IMDb रेटिंग 8 है एंड ये एक एक्शन, कॉमेडी, स्लाइस ऑफ लाइफ एंड फैमिली एनिमे है। अब ये नंबर 1 पर है तो थोड़े इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इस स्टोरी में 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं जो पैसों के लिए लोगों को मारते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकर्स, ड्रग स्मगलर एंड डेंजरस क्रिमिनल्स को ही टारगेट करते हैं। क्रिसमस के दिन उन्हें एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन के ब्रोकर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। मिशन के दौरान उनकी मुलाकात होती है उस ब्रोकर की छोटी बेटी से जो अपने पापा को ढूंढते हुए वहां आ जाती है, जो उसकी एक पुरानी नौकरानी से थी। लेकिन सिचुएशन तब बदल जाती है जब वो बच्ची काजुकी, जो उनमें से एक किलर है, उसे अपना रियल पापा समझ लेती है। वो दोनों किलर्स उस बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि उसने सब देख लिया होता है। अब स्टोरी में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, क्या ये 2 किलर्स अपनी डेंजरस लाइफ और इनोसेंट बच्ची की परवरिश दोनों साथ में मैनेज कर पाएंगे? मैंने एनिमे पूरा देखा है और सच बोलूं ये एनिमे तुम्हें जरूर देखना चाहिए। तो बस ये वीडियो बस यहीं तक थी, और अगर तुम्हें इसी तरह और भी एनिमे कंटेंट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।